हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त निशा और स्वागत करती हूं आपका निशा ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेस टिप्स के बारे में, सक्सेस फार्मूलाज के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे स्टेप्स ऐसी हैं जो लगभग में सारे गोल्स, सारे अचीवर्स में कॉमन देखी गई हैं। जितने भी गोल्स हैं उन्हें पूरा करने में ये स्टेप्स काफ़ी कारगर साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन सारे सक्सेस स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप्स जो आता है वो है डिज़ायर का। हमें अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखनी होगी कि हमें ये गोल को अचीव करना है, हमें यही गोल को अचीव करना है। इसकी हमें पूरी इच्छा शक्ति हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पूरी हमारी इच्छा हमें रखनी होगी, और वो भी स्ट्रॉन्ग इच्छा जिस पे। तो दोस्तों, सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट है इच्छा। नेक्स्ट स्टेप्स आती है कमिटमेंट। अगर कोई इच्छा हो, मान लीजिए कि हमें कोई काम करनी है, जैसे स्कूल जाना है, जब तक हमारे अंदर कमिटमेंट नहीं आएगा कि नहीं मुझे इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे अगर स्कूल नहीं गए तो टीचर से डांट पड़ेगी, ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये गोल अचीव नहीं कर पाऊँगी। तो ये कमिटमेंट होगा कि हमें इतने टाइम में ये काम को करना ही है, चाहे बीच में कितना भी रास्ता आए, में कोई रुकावट आए या कुछ भी हो, उसे हमें कंप्लीट करना ही है किसी भी हाल में। ये एक कमिटमेंट है। नेक्स्ट स्टेप आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हमें अपने काम को करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठानी होगी। किसी भी काम को करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां उठानी होगी। दोस्तों, ये चीज़ें तो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर्स हमें होमवर्क देते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं। उस होमवर्क को कंप्लीट करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छी तरह से करते हैं ये हमारे टेस्ट में शो होता है। ये बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है, देखा गया है कि बहुत अपनी एबिलिटी को पेपर्स पे नहीं लिख पाते हैं, लेकिन फिर भी वो दोस्तों अक्सर लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। तो अक्सर हम अपने काम को लेकर कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना फोकस है, ये हमारे टेस्ट में हमें नज़र आ जाती है। वही चीज़ें हमें यहाँ पर भी फॉलो होती है। हमने अगर किसी काम की जिम्मेदारी ली तो उस जिम्मेदारी को हमें पूरी तरह से निभाना होगा। उसे हमें इस तरह से करना होगा कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट वर्क हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है हार्ड वर्क। दोस्तों, हमें स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना होगा। सपोज़ करिए कि आपको कोई रेसिपी बनानी है, तो उस रेसिपी को बनाने के लिए जितना वक्त चाहिए होगा उतना वक्त आपको देना होगा। अगर हम उतना वक्त नहीं देते हैं तो उसमें तरह तरह की चेंजेस आपको दिख जाएगी। जैसे अच्छे कलर्स नहीं आएंगे, अच्छे टेस्ट नहीं आएंगे, ये चीज़ें नोटिस की जा सकती हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने सक्सेस में भी हमें जिस टॉपिक्स पे, जिस काम में हमें जितना वक्त चाहिए होगा उतना वक्त तो हमें देना ही होगा। ये तो नेचुरल यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। नेक्स्ट है कैरेक्टर। हमें अपने कैरेक्टर को उस तरह से ढालना होगा जो हमें सक्सेस की ओर ले जाए। हमें वो काम करना होगा जो हमारे सक्सेस के लिए फेवरेबल हो। नेक्स्ट स्टेप आती है पॉजिटिव बिलीविंग। हमें खुद में पॉजिटिव सोच रखनी होगी। हमें खुद के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट बार बार दोहराने होंगे। हमें खुद से पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव काम, पॉजिटिव जो भी हम काम करें वो पॉजिटिवली होनी चाहिए। खुद के ऊपर पॉजिटिव बिलीव रखनी होगी। मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम मेरे लिए ही बनी है, मैं अपना 100% इसमें दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप है गिव मोर देन यू गेट। जितना हम पाते हैं हमें उससे अधिक देना है। सपोज़ आपने कभी, बहुत सारे लोगों ने
लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, इससे मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाई, मैं ये नहीं बन पाई, मैं वो नहीं बन पाई। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो टैलेंट है वो कभी इन चीज़ों को नहीं देखी जाती कि वो उनके पास ये है तो इन्हें ये मिलेगी, वो है तो वो मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने गोल को, हम अपने काम को किस तरह से लेते हैं, उसे कैसे करते हैं, वो हमारे मायने रखती है। तो अगर हमारे पास जितनी है, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें उससे अधिक देने की, मेहनत करने की और जुनून के साथ मेहनत करने की। नेक्स्ट स्टेप है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। दोस्तों, हमें अपने काम को प्रेज़ करते रहना चाहिए, खुद को शाबाशी देती रहनी चाहिए। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैंने तो आज इतना ही काम किया, मैंने तो आज इतना ही काम किया है, इतना ही कुछ कर पाई या कर पाया। बल्कि हमें ये कहना है कि आज तो मैंने इतना किया है, कल मैं इससे और ज़्यादा करूँगी और या करूँगा, कल मैं अपना परफॉर्मेंस और बेटर करूँगी। और हमें हर दिन बेटर करके हमें एक दिन हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है बी ए स्टूडेंट गेट अ मेंटर। हमें हमेशा सीखते रहने की इच्छा होनी चाहिए। हमें ऐसा कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए, सीखने की कैरेक्टर। कभी बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा, मैं तो ये पहले से जानती थी, मैं तो ये पहले से जानता था। लेकिन जानने से केवल कुछ नहीं होता दोस्तों, उसे अप्लाई करने से होता है। और यही डिफरेंस होती है हम सब में, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जो फेलियर्स होते हैं। सक्सेसफुल लोग बस वो जानने वाली चीज़ों को अप्लाई कर जाते हैं और हम बस जान के रह जाते हैं। यही डिफरेंस हो जाता है सक्सेस और फेलियर्स में। अगर टिप्स अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे healthy and keep smiling. Thank you.